बहुत खतरनाक था ये, बहुते लोगों को मरवाया ये। सर मुअम्मर गद्दाफी ने कभी भी अमेरिका और वेस्ट की गुलामी नहीं किया। देखिए बहादुरी और बेवकूफी में थोड़ा सा अंतर होता है। अमेरिका इसको पूरी तरह तबाह कर दिया और अमेरिकी कंपनी पूरा बर्बाद कर देंगे सब लीबिया को। लीबिया में सत्ता उखाड़ दिया, आज लीबिया बर्बाद हो गया है। अमेरिकी कंपनी वहां घुस चुकी है सब। गुलामी तो हमने भी नहीं किया, तो इसका मतलब कौन सी मुअम्मर गद्दाफी की तरह मरा जाए, समझे? गुलामी तो हमने भी नहीं किया है। हाँ ये बात है कि अमेरिका हम लोग को कभी कभी ये लीबिया का रहने वाला था मुअम्मर गद्दाफी। मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ वहीं की जनता ने विद्रोह कर दिया और इसको हटा दिया, इसकी सत्ता से निकाल दिया। मुअम्मर गद्दाफी, इसकी राजधानी है त्रिपोली। इसकी राजधानी क्या है? त्रिपोली है। अब लीबिया के साथ एक चीज अच्छा क्या हुआ, ये पूरा मरुस्थल है लीबिया पूरा मरुस्थल है। सैटेलाइट और रडार जो होते हैं सब, और अर्थ पेनिट्रेटिंग रडार जो होते हैं, एक बार लीबिया का तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी जो था, तो मुअम्मर गद्दाफी लीबिया में तेल खोजवा रहा था। लीबिया में क्या कर रहा था? तेल खोजवा रहा था। तो इसको मिल गया, मुअम्मर गद्दाफी को तेल ना मिल के गद्दाफी ये है मुअम्मर गद्दाफी। देखिए बहुत खतरनाक था ये, बहुते लोगों को मरवाया ये मुअम्मर गद्दाफी। तो मुअम्मर गद्दाफी लीबिया में तेल खोजवा रहा था। इसको लीबिया में तेल नहीं मिला बल्कि पानी का कुआं मिल गया। लीबिया में तेल ना मिल के किसका कुआं मिल गया? पानी का कुआं मिल गया। इसके ये है मुअम्मर गद्दाफी, लीबिया का है। यहाँ पर बहुत खतरनाक था, तानाशाह था। आगे देखते हैं हम लोग। तो इसे क्या मिल गया? तेल का कुआं खोज रहा था, अब मिल गया पानी का कुआं। तो लीबिया में ना इसने नहर बना दिया, उस पानी का कुआं से निकाल के नहर बना दिया, जिस वजह से लीबिया में खेती बहुत अच्छी होने लगी और लीबिया बड़ा संपन्न हो गया। लेकिन अमेरिका ने फेसबुक के माध्यम से और ये सब विद्रोह के माध्यम से विद्रोह करा दिया और लीबिया में सत्ता उखाड़ दिया। आज लीबिया बर्बाद हो गया है। अमेरिकी कंपनी वहां घुस चुकी है सब, और अमेरिकी कंपनी पूरा बर्बाद कर देंगी सब लीबिया को। पूरा तेल ओल पे अमेरिका की कंपनी आ गई है सब। 100 लीटर निकालती हैं सब, तो कहती है सब 10 लीटर निकला है, आधा तुम्हारा आधा मेरा। तो ये सब तो पूरे चोर होते हैं सब ना, पूरे चोर लेते हैं सब। तो इसलिए अमेरिका इसको पूरी तरह तबाह कर दिया। ये है आपका लीबिया, ये अल्जीरिया और उसके नीचे लीबिया हो गया। आप एक चीज गौर करेंगे, आप बॉर्डर देखेंगे ना अफ्रीका का, तो एकदम सीधा सीधा बॉर्डर आएगा। देखिए एकदम सीधा, जैसे लग रहा है कोई केक काटा है। दिख रहा है? ये मिस्र है, लग रहा है कोई केक काटा है। यहाँ बॉर्डर देखिए एकदम सीधा, यहाँ बॉर्डर एकदम सीधा। तो यहाँ के बॉर्डर इतने सीधे क्यों हैं? रेगिस्तान में कोई बसता ही नहीं है, रेगिस्तान में कोई रहता ही नहीं है। तो जब बॉर्डर डिवाइड होगा तो सीधे लाइन खींच दूं। लेकिन जहाँ खेती और मैदानी क्षेत्र होता है, वहाँ लोग सदियों से बसते आए हैं। तो वो कहेगा कि नहीं हमारा खेत ये है, हमारा नैहर वो है, मायका वो है, ससुराल ये है। तो डिस्प्यूट ज़्यादा होगा तो रास्ते, सड़कें, बॉर्डर डिसाइड होने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लेगा। नदियाँ जाएंगी तो होगा कि नदी के उस पर दूसरा जिला, नदी के इस पर दूसरा जिला। लेकिन यहाँ मरुस्थल है, कोई रहबे नहीं करता है। कहियों से चिचिन पार दो, जाओ कहियों से चिचिन पार दो, वही चिचिन पार दिया, सीधा सीधा लाइन हो गया। तो लीबिया की राजधानी है त्रिपोली के जस्ट नीचे देखेंगे आपको एक शहर मिला अल अजीजिया, दुनिया का सबसे गर्म शहर अल अजीजिया। त्रिपोली के नीचे एक शहर मिलेगा अल अजीजिया, दुनिया का सबसे गर्म शहर है अल अजीजिया। दुनिया का सबसे गर्म शहर है अल अजीजिया। आगे बढ़े। मोहम्मद जीशान कह रहे हैं कि सर मुअम्मर गद्दाफी ने कभी भी अमेरिका और वेस्ट की गुलामी नहीं किया। देखिए बहादुरी और बेवकूफ़ी में थोड़ा सा अंतर होता है। गुलामी तो हमने भी नहीं किया है। हाँ ये बात है कि अमेरिका हम लोग को कभी कभी बुली कर देता है, कहीं कहीं इंटरनेशनल मंच पे हम लोग की खिल्ली उड़ा देता है, कई बार हम लोग के ऊपर दबाव बना देता है। तो गुलामी तो हमने भी नहीं किया। तो इसका मतलब कौन सी मुअम्मर गद्दाफी की तरह मरा जाए, समझे? तो होता क्या है ना कि समझदारी और बेवकूफ़ी में, मतलब बहादुरी और बेवकूफ़ी में अंतर होता है, नहीं समझे? हम बहादुर हैं इसका मतलब कि थोड़ी तो आप बेवकूफ़ी करने लगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मुअम्मर गद्दाफी चलेगा। ये देख रहे हैं अलास्का, ये किसका था? रूस का। अमेरिका और रूस पड़ोसी हैं सब। आपको लगता होगा रूस इधर है और यूएसए इधर है,
बट एक्चुअल ये दोनों पड़ोसी हैं। देखो पृथ्वी गोल है, जैसे मेरे नाखून को देखो, ऐसे है पृथ्वी। अब हम पढ़ने के लिए इसे खोल रहे हैं, तो ये मेरा दोनों नाखून अलग हो गया, एक इधर अमेरिका हो गया, इधर रूस हो गया, बट एक्चुअल रियलिटी में दोनों एक पास है, दोनों एक पास। तो रूस में ना उसकी ज्यादातर जनसंख्या इधर रहती है, उधर कोई रहता ही नहीं था। उसके साइबेरिया में भी कोई नहीं रहता था। फिर हल्का सा एक छोटा सा बेरिंग सागर समुद्र था पतला। उसके बाद क्या चालू होता था, अलास्का। तो अमेरिका को रूस ने अलास्का बेच दिया। रूस ने अमेरिका को अलास्का क्या कर दिया, बेच दिया। और अमेरिका ने अलास्का क्या किया, खरीद लिया। जब खरीदा, खरीदने के बाद अलास्का में कोयले का भंडार, बर्फ के नीचे सोने का भंडार, पेट्रोलियम, यूरेनियम, और ये बाप रे, अलादीन का चिराग लग गया उसके हाथ में। अब समझिए, अगर अमेरिका कमजोर रहता तो रूस वहां पे पैसा फेंकता, इधर हम ना बेच तो हमार। समझ में आ गया? इसलिए अगर कमजोर हैं तो दुर्दशा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो रूस को बेचना चाहिए। उस समय समझाइए बेच देते हैं, बिना मतलब का है, खाली बर्फ बर्फ है, कौन जान रहा है। बाद में इतना डेवलप हो गया, इतना ज्यादा, आज भी रूस पछताता है। हाँ, क्वेश्चन है कोई बाबू? ये नक्शा देखिए, ये इंडिया, ये रसिया, दिख रहा है रसिया, और ये अलास्का। अब बताइए, रसिया अलास्का एक ही में थे कि नहीं? और ये किसको बेच दिया? अमेरिका को बेच दिया। अमेरिका क्या किया? बेच दिया। गलत किया कि नहीं किया? बहुत गलत किया। लेकिन परिस्थितियां होती हैं, आने वाले 20 साल बाद हम लोग गालियां सुनेंगे कि जो कोरोना में मर गया सब, खांसी से मर गया सब। क्योंकि आने वाले 20 साल में साइंस इतने आगे चले जाएगी। आपको पता है सबसे ज्यादा जान लिया था चेचक और मलेरिया। आज चेचक और मलेरिया से कोई डरता ही नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा जान लेने वाले कॉलरा, चेचक, मलेरिया। कॉलरा से आज कोई कॉलरा से नहीं डरता है। अरे कॉलरा में क्या जाता है, 3 बोतल पानी चढ़ाएगा, खत्म। 3 से 4 बोतल पानी चढ़ाएगा। वो कॉलरा में क्या है, वोमिटिंग होती है, लूज मोशन होता है, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, खत्म कहानी। अभी कॉलरा, अभी हॉस्पिटल में डेंगू का मरीज आना चालू हो गया सब, खूब धड़ाधड़। कॉलरा, डेंगू एकदम आना, एकदम धड़ाधड़ चालू हो गया सब। प्लेटलेट चढ़ाओ, समझ रहे हैं? तो 3 बीमारियों से आज कोई डरता ही नहीं है। डर रहा है? तो आने वाले 20 साल में हम सब तैयार रहिएगा। हम लोग जब बूढ़ा होंगे ना, तो इस बात का गाली सुनेंगे, खांसी में मर गया सब। क्योंकि उस समय कोरोना क्या हो चुका रहेगा, खांसी। हम और आप तो कोरोना देखे हैं। अभी अपने आप से पूछिए, अभी डरे नहीं लगता है? अच्छा कोरोना था, लेकिन जिस समय कोरोना था, अरे बाप ओ बाप, आफत। जिस समय कोरोना था उस समय तो बहुत बड़ा दिक्कत था।